हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट डिमांडिंग फ्लावर प्लांट। क्या आपने देखा है इसे कभी? लिटरली आई लव दिस प्लांट। एक बार जो ये फ्लावर देख लेता है तो इसका पीछा वो गार्डनर कभी नहीं छोड़ता। लीजियंथस या चाहे कह लो इसे नंदनी। इस फूल में आपको इतने सारे रंग मिलेंगे दोस्तों, जितने रंग गुलाब में भी नहीं। जी हाँ, गुलाब को भी टक्कर देने वाला ये फ्लावर प्लांट आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। यानी कि इस फ्लावर प्लांट की डिमांड इतनी है दोस्तों कि हर कोई अपने प्लांट्स के कलेक्शन में इस फ्लावर को लगाना चाहता है। अब सवाल आता है, ये प्लांट हमें मिलेगा कहाँ से? बार बार पूछे गए आपके इस सवाल का जवाब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। एक्चुअल में गाइस, ये प्लांट मैंने अपने गार्डन कलेक्शन में अभी तक नहीं लगाया। इसका रीज़न सीधा सीधा ये है कि लोकल नर्सरीज़ में ये प्लांट आपको बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होने वाला। इतना सीधा साधा कम नखरालू प्लांट, और वो भी गुलाब को टक्कर देने वाला प्लांट। एक बार आपने इस प्लांट को खरीद लिया और इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी जुटा ली, यानी कि इस प्लांट को एक बार अच्छे से आपने समझ लिया कि इसका बर्ताव कैसा है, तो लिटरली गाइस ये प्लांट आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मरना तो बहुत दूर की बात, ये प्लांट आपके गार्डन में हर साल खिलता रहेगा। एक्चुअल गाइस ये प्लांट है जो कि है पेरेनियल प्लांट। जिस तरह से सर्दियों के फूल, गर्मियों के फूल हम उगाते हैं और उनका सीज़न ख़त्म होने के बाद वो प्लांट ख़त्म हो जाते हैं, इसके सीड्स हमें कलेक्ट करके रखना होता है। बट इस प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है। पूरे साल ये फ्लावर प्लांट आपको फ्लावर्स की भरमार देता रहेगा, एंड इसके बाद जब फ्लावर्स सूख जाते हैं तो इसमें सीड पॉट्स बनने लगते हैं, और उन्हीं सीड्स को आप जमा करके दूसरे नए नए प्लांट्स बना सकते हो एंड आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को गिफ्ट भी कर सकते हो। बट इसके लिए आपको ये प्लांट मिलना तो चाहिए। तो मुझे मिले हैं नंदिनी के सीड्स, वो भी इतने चीपेस्ट रेट में गाइस। तो इन सीड्स को भेजने के चार्जेस इन्होंने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, बट इन सीड्स का प्राइस कंपैरेटिवली अदर सेलर्स मुझे तो ठीक ही लगा। अच्छा, बात ये है ना कि मैं रहती हूँ महाराष्ट्र में, तो ये सीड्स मुझे आए हैं नॉर्थ इंडिया से, शायद इसीलिए मेरे से चार्जेस इन्होंने ज़्यादा लिए होंगे। तो सही बात है ना, ये जो भेजने के चार्जेस होते हैं ये आपके लोकेशन पर डिपेंड होते हैं। अगर आपका लोकेशन उस लोकेशन से पास में होगा तो आपको शायद से डिलीवरी चार्जेस थोड़े से कम लग जाएंगे। बट मैंने ऐसे ठान रखा था कि मुझे ये फ्लावर सीड्स चाहिए ही चाहिए। 10-20 रुपए का क्या नुकसान मैं मान के चलूँ, जब इतनी बढ़िया सी क्वालिटी ये हमें दे रहे हैं। बट एक बात बताऊँ गाइस, जब मैंने ये पैकेजिंग खोला तो मैं बिल्कुल दंग रह गई। इसके सीड्स है ना गाइस, बिल्कुल आंखों से दिखाई नहीं देते। ये जो आप देख रहे हो ना, पैकेजिंग में से जो निकला है ये अराउंड 100 सीड्स हो गए। बहुत छोटे, बहुत टाइनी से ये सीड्स हैं, तो इनको बहुत केयरफुली मुझे खोलना होगा। मैं ना एक भी सीड इसका गंवाना नहीं चाहती, तो मैं फिर से सारी पैकेजिंग खोल के देखने वाली हूँ कि इसमें 1-2 सीड्स तो रह नहीं गए। ये देखिए, 2-3 सीड्स तो मुझे इस वाली पैकेजिंग में से भी मिल गए। अगर देखे बिना मैं ऐसे ही ये पैकेट फेंक देती तो पता नहीं नंदिनी का कौन सा कलर मुझसे मिस आउट हो जाता। चलो खैर, कोई बात नहीं, आप ये गलती बिल्कुल नहीं करना। एक तो इस प्लांट के बारे में मैंने इतनी इंक्वायरीज़ की। सबसे पहले तो मैंने अपने सिटी के नर्सरीज़ में देखा, यहाँ के लोकल सीड भंडार में देखा, ऑनलाइन चेक किया, और पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने इसकी इंक्वायरीज़ की। सब तरफ जाकर ढूंढ कर सारी इंक्वायरीज़ होने के बाद फिर फाइनली मैंने ये सीड्स खरीदे हैं। वो होता है ना गाइस, ऐसे दिल में हम सोचते रहते हैं कि ये सेंडर फ्रॉड निकलेगा क्या, फिर उसके रिव्यूज़ देखते रहते हैं, उसके प्राइसिंग चेक करते रहते हैं, एंड लोगों ने जो उसके फ़ोटोज़ डाले रहते हैं वो चेक करते रहते हैं कि भैया हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो ऑनलाइन शॉपिंग में मैं बहुत डरती हूँ गाइस। बट फाइनली मैंने ये सीड्स ख़रीद लिए हैं। ऑनेस्ट रिव्यू की बात कहूँ तो सीड्स फ्रेश हैं, और सबसे पहली बात, सीड्स जो है गाइस वो ओरिजिनल है। ऑनलाइन के चक्कर में इतने सारे फ़ोटोज़ को एडिटिंग करके फ्रॉडर्स ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं फ्लावर्स की एंड प्लांट्स की, जो कि सच में एग्जिस्ट भी नहीं करते। नीला पौचला का देखा है कभी? जाके देख लो। ऑनलाइन शॉपिंग में लोग रेटिंग्स चेक नहीं करते, उसके रिव्यू चेक नहीं करते और मंगा बैठते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उनके साथ होता है फ्रॉड। जी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में कह रही हूँ। मेरी एक बुद्धू से फ्रेंड ने नीले पाउच लगा के सीड्स मंगाए, तो उसने जब पैकेजिंग खोली तो उसमें से निकल आए सदाबहार के बीज। और फिर क्या, उसने फ़ोटोज़ मुझे सेंड कर दिए।
मैंने उससे कहा कि कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेती। ब्लू पोर्चुला का तो होता नहीं और सीड से ग्रो करने में नॉर्मल पोर्चुला का भी बहुत टाइम लगाता है। अब वो उगा के बैठ गई सफ़ेद सदाबहार। पोर्चुलाका की जितने सारे कलर शेड्स है वो सारे मैंने उगा रखे हैं। एंड उसकी सिंड्रेला वैरायटी जो होती है वो भी है मेरे पास। मुझसे सीधे सीधे मांगती तो उसको सारी कटिंग्स में दे भी देती। ऐसा ही होता है, ऑनलाइन शॉपिंग का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें फ्रॉड बहुत जल्दी हो जाते हैं लोग। अब मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से गाइस कि आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करो तो उसके रिव्यूज़ आपको चेक करने और साथ ही साथ आपको रेटिंग्स भी चेक करनी है। रेटिंग से क्या पता चलता है, जो कि बायर्स होते हैं जिन्होंने वो प्रोडक्ट ख़रीदा होता है उन्होंने ही वो फ़ोटोज़ डाले होते हैं। उन फ़ोटोज़ को देखकर आपको ये तय करना होता है कि भाई आपको ये चीज़ ख़रीदनी भी है या नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़े से सीड्स बचाकर रख दिए हैं एंड आधे सीड्स मैं यहाँ पर फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ, ताकि अगर ये जो सीडलिंग ख़राब भी हो जाए तो फिर मैं वापस से उन सीड्स को यूज़ कर सकूँ। अगर ये सीडलिंग्स अच्छे से चल जाती हैं, इसके प्लांट्स बन जाते हैं, तो वापस से मैं वो वाले सीड्स भी इस्तेमाल करूँगी एंड उनसे भी प्लांट्स बनाऊँगी। तो बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप इन सीड्स को लगाएं तो आपके गार्डन सॉइल और थोड़ी सी रेत मिलाकर सॉइल मिक्सचर बनाएं, ताकि ये जो छोटा सा कंटेनर है, ये जो प्लास्टिक ग्लास है, इसमें पानी ना जमा रहे और सीड्स को आपके फंगस ना लगे। तो बस कुछ ही बातें जो आपको ध्यान रखनी है। अब इस ग्लास को आपको उठा कर रखना है शेड एरिया में, जब तक इसकी ट्रू लीव्स नहीं दिखाई देती, यानी कि कम से कम 2-3 पत्तियां तो इसकी दिखाई देना चाहिए। उसके बाद ही आपको इस प्लांट को धूप दिखाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक मेरे वीडियो में बने हो तो वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और भी लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और जाते जाते कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताकर जाना वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं।